प्रताप यादव नीतीश सरकार को कर रहे हैं सपोर्ट। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने कल लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रशासन जो है कई सारी जगहों पर चरमरा जाता है, लेकिन अगर बात की जाए नीतीश सरकार की तो नीतीश सरकार अपना काम सही से कर रही है, फुल ऑन एक्शन मोड में है और वो हर काम ठीक ढंग से कर रही है। और ये बातें उन्होंने एक मामले को लेकर कही। आपको बता दें कि समस्तीपुर में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई, 3 गोलियां उन्हें लगी, उसके बाद उनकी हत्या हो गई। उसके बाद आपको बता दें कि खूब सारा हंगामा हुआ, सियासी गलियारों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई, विपक्ष ने खूब निशाना साधा एनडीए सरकार पर। तो वहीं इसी बीच तेज प्रताप यादव ने इस मामले को लेकर नीतीश सरकार के सपोर्ट में उतर गए। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार जो है एक्शन में नजर आ रही है, अपना काम ठीक ढंग से कर रही है, लेकिन प्रशासन जो है कहीं कहीं चरमरा जाता है। और हत्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि हत्याएं दूसरे राज्यों में भी होती हैं, सिर्फ बिहार में ही नहीं होती हैं, लेकिन कभी कभार हो जाता है कि प्रशासन चरमरा जाती है और इसको लेकर भी नीतीश सरकार एक्शन में नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में कार्रवाई होगी, ऐसा तेज प्रताप यादव का कहना है। लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो तेज प्रताप यादव जो है नीतीश सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। इसको लेकर जानकारी और क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी नेता की हत्या पर सियासत चरम पर है। इस बीच जनशक्ति जनता दल यानी कि जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार ही नहीं, राज्य के बाहर भी हत्याएं हो रही हैं। कभी कभी प्रशासन फेल हो जाता है, लेकिन सरकार पूरे एक्शन में है। आरजेडी की अगर बात की जाए तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने कहा कि कभी कभार प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा जाती है, मगर सरकार अपना काम कर रही है। दरअसल समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम को भाजपा के स्थानीय युवा नेता रूपक सहनी की बदमाशों ने सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर डाला। वहीं आपको बता दें विपक्षी दल आरजेडी ने इस पर सरकार को घेरते हुए राज्य में कानून व्यवस्था के सवाल उठाए हैं। आरजेडी का आरोप है कि एनडीए सरकार अपने नेताओं को ही सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेगी। वहीं तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और साथ ही भाजपा के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। उन्नाव रेप पीड़िता के परिजन द्वारा कांग्रेस शासित राज्य में जाने की मांग पर तेज प्रताप ने कहा कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है, जिसको जहां इच्छा है वो वहां जा सकता है। तो देखा आपने कि तेज प्रताप यादव जो है किस तरीके से सरकार की सपोर्ट में बातें कह रहे हैं और ऐसा कभी देखा नहीं जाता था, लेकिन जिस तरीके की गतिविधियां सामने आ रही है तेज प्रताप यादव की, कई बार वो नीतीश सरकार को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर भी वो पीछे नहीं हटते, सोशल मीडिया पर भी नीतीश सरकार को कई बार उन्होंने सराहा है, नीतीश सरकार की प्रशंसा की है, उन्हें सपोर्ट किया है और एक बार फिर से वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हुए उन्होंने नीतीश सरकार के सपोर्ट में उतरे और उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, कई सारे राज्यों में हत्याएं होती हैं और उसी तरीके से बिहार में भी ऐसी मामले जो हैं आए दिन सामने आते हैं। और इस मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि प्रशासन जरूर चरमरा जाती है, लेकिन नीतीश सरकार जो है एक्शन में है और अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हैं, यानी नीतीश सरकार जो है अपना काम ठीक ढंग से कर रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने नितिन नवीन को शुभकामनाएं दी, क्योंकि वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, इसको लेकर उन्होंने शुभकामनाएं दी। और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बयान कर रही है कि तेज प्रताप यादव जो है वो अपना रुख पूरी तरीके से बदल चुके हैं। लालू परिवार से कनेक्शन तोड़ने के बाद उनका रास्ता एकदम अलग हो चुका है। कई बार वो बीजेपी के समर्थन में उतर जाते हैं, पहले भी उन्होंने बीजेपी को कई बार सराहा है, एनडीए को सराहा है, नीतीश कुमार के काम को सराहा है और एक बार फिर से वो एनडीए सरकार को सराह रहे हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद।